नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो सब हेडिंग पुट करेंगे पीरियोडिक टेबल। तो अगला टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल लाइन जिन्हें पीरियड बोलते हैं, 18 वर्टिकल लाइन जिन्हें ग्रुप बोलते हैं। किसी भी एक पीरियोडिक टेबल में कोई भी पीरियड एन एस से स्टार्ट होगा, एन पी पर खत्म होगा, एक्सेप्ट फर्स्ट पीरियड। ठीक है, अब इसके बाद में ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी पीरियड का। सुनना ढंग से देखो सामने, एन एस से स्टार्ट, एन पी पर खत्म, एन एस से स्टार्ट, एन पी पर खत्म। पी से पहले आएगा डी, डी से पहले आएगा एफ, एफ से पहले आएगा जी, जी से पहले आएगा एच। इस तरह चलता जाएगा। दोबारा, कोई भी पीरियोडिक टेबल एन एस से स्टार्ट, एन पी पर खत्म, पी से पहले डी, डी से पहले एफ, एफ से पहले जी, जी से पहले एच। और जैसे जैसे आप अंदर की तरफ शिफ्ट होते जाओ, ऑर्बिट नंबर 1 कम करते जाना। डी का ऑर्बिट 1 कम, फिर एफ का 2 कम, फिर जी का 3 कम, एच का 4 कम। इस तरह से चलता जाएगा। तो ये नोट कर लें आप पीरियोडिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 4 से बढ़ती जाएगी। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, फिर डी में 10, फिर ऐड करो 4 तो एफ में 14। इलेक्ट्रॉन 4 से इंक्रीज होते जाएंगे। एस में 2, पी में 6, फिर डी में 6 में 4 ऐड करो 10, फिर एफ में 10 में 4 ऐड करो 14, फिर एफ के बाद में आता है जी, तो 14 प्लस 4 18, फिर जी के बाद आता है एच, 18 में 4 ऐड करो 22। इस तरह से। अब मैं एक बार ये दोबारा समझा देता हूं, लास्ट में मैंने समझा तो दी थी। पहले एस ब्लॉक पे फोकस करते हैं, एस ब्लॉक पे फोकस करते हैं। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होंगे, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। किसी भी सब ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके उतने ही ग्रुप होते हैं। सब एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, तो उसके 2 ग्रुप होंगे। पी में कितने, पी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6, तो वहां 6 ग्रुप होंगे। डी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 10 ही ग्रुप होंगे। एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 14, तो एफ के 14 ही ग्रुप होंगे। पहले एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में पहला है फर्स्ट ए, है ली ना की रब से फरियाद। और अगला, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। दूसरा तरीका बताया था आपको, है ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, ये एस ब्लॉक का मामला खत्म। अब आते हैं पी ब्लॉक के पास। पी ब्लॉक के पास ये
ये 2 ग्रुप तो ये हो गए, फिर 10 ग्रुप कौन से आगे? डी वाले। अरे 2 तो एस वाले। 10 ग्रुप कौन से आगे? डी वाले। तो पी कहां से स्टार्ट होगा? कौन से ग्रुप से? 13 से होगा ना। 10 + 2 कितना? 12। तो यही हो गया। तो वो 13 से स्टार्ट होगा, 13 से लेकर 18 तक। तो पी ब्लॉक होता है 13 से 18। 13 वाले ग्रुप को बोलते हैं बोरोन फैमिली। 14 वाले को बोलते हैं कार्बन फैमिली। 15 वाले को नाइट्रोजन फैमिली। 16 वाले को ऑक्सीजन फैमिली। 17 वाले को हेलोजन और 18 वाले को इनर्ट गैस। ठीक है। 13 ग्रुप बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है। 14 ग्रुप काशी गए शंकर प्रभु। काशी गए शंकर प्रभु। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। ठीक है, याद रहेगा। ओ स्टाइल से टीपो। ओ या ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी। और हीना और करीना जीते रहना। हीना और करीना जीते रहना। आगे बात समझ में? यह है पी ब्लॉक के बारे में। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की। सेकंड ईयर में लाएंगे एसी। सेकंड ईयर में लाएंगे एसी। टी जरा हाफ करो। टी जरा हाफ। टी जरा हाफ। वे नवाब थे। मैं इनमें केवल 3 ही पीरियड तक चल रहा हूं। लास्ट वाला पीरियड तो अलग से याद करवाऊंगा, क्योंकि उसमें लफड़ा है। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसका एटॉमिक नंबर है 89 और अगले वाले का है 104। 89 के बाद तो 90 आता है ना। यहां कुछ प्रॉब्लम है बीच में। तो ये जो प्रॉब्लम है ना बीच में, वहां एफ ब्लॉक होता है। कौन होता है? एफ ब्लॉक। उसकी कहानी अलग समझाऊंगा, इसलिए ये आगे वाले तो बाद में याद कराऊंगा। टी जरा हाफ करो। वे नवाब थे। करोड़ मोबाइल वाला। मने ताके रे। फिर रूठा ओसामा। कोई रहेगा इधर। नी पढ़ोगे पिटोगे। क्यों आगे आऊं। जिंदगी कड़वी होगी। जिंदगी कड़वी होगी। ठीक है। और बस ये तो आप ये नोट कर लें एक बार। जो दिखाई नहीं दे उन्हें छोड़ देना। मतलब जैसे एटॉमिक नंबर हो सकता है आपको बीच बीच में नहीं दिखाई दे। ये क्या लिखा है? 1 है, ये 3 है, ये 11 है, ये 19 है। आप ये नोट करें अच्छे से सजा कर। बस 2 मिनट में नोट कर ले फटाफट। ये ऊपर भी लिखे हैं ना, वो सब लिख रहे हैं। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सब लिख रहे हैं। जल्दी नोट करें बेटा। नोट्स कॉपी में बनाना जरूर, मैं कॉपी में चेक करूंगा भाई। ठीक है ना? जरूर बनानी है, नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा। अभी यहां अपन को कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे इसको बनाने में। चलो अब इसके बाद में देखते हैं। इसके आगे देखते हैं। ये जो ब्लू लाइन से बना हुआ है, एक मिनट बात और सुनो। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस डी एफ, इनमें सारे के सारे एलिमेंट मेटल होते हैं। मेटल। एस डी और एफ में ऑल एलिमेंट्स आर मेटल। लेकिन जो पी ब्लॉक है, ये वाला एस ब्लॉक, ये वाला डी ब्लॉक, ये वाला पी ब्लॉक,
पी ब्लॉक में मेरे पास तीनों होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अगर थोड़ा सा आइडिया हो, मेटल क्या होता है? मेटल जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। नॉन मेटल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, गेन। और मेटालॉइड थोड़ा 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 थोड़ा, समझ रहे हो? ठीक है, जो लूज भी कर सके, गेन मतलब थोड़ी बहुत दोनों की प्रॉपर्टी शो करता हो। तो ये जो ब्लू गोले बने हुए हैं ना, ये मेटालॉइड्स ही हैं। ये आपके उसमें भी बने हुए हैं, ये रहा। ये बोरोन, बोरोन वैसे नॉन मेटल होता है, लेकिन बोरोन को मेटालॉइड भी बोला जाता है। बोरोन वैसे तो नॉन मेटल होता है। सर वैसे और ऐसे क्या होता है? अरे वैसे का मतलब ज्यादा प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करता है, पर हल्का फुल्का मेटल की भी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? मेटालॉइड को बबीता, सीता, गीता, बबीता, सीता, गीता, सब नहीं, ऐश्वर्या तो रहेगी। बबीता, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब टीपो, सब टीपो एंटीजीस है। मेटालॉइड की ट्रिक बता रहा हूं, बबीता, सीता, गीता, ऐश्वर्या, सब टीपो एंटीजीस। ठीक है, ये इनको याद करने की ट्रिक है। आगे बस सब बहुत अच्छी। चलो, अब इसके बाद में मैंने आपको, देखो अब आगे समझते हैं। मैंने कहा था 6 पीरियड से एफ स्टार्ट होता है, कहा था ऐसा। 6 पीरियड से एफ स्टार्ट होता है, एफ है ना। फर्स्ट पीरियड में केवल एस है, पी है ही नहीं। सेकंड और थर्ड में एस के साथ साथ पी भी है। फोर्थ पीरियड से डी स्टार्ट होता है। तो ये दोनों क्या है? 4s, ये 4s1, ये 4s2। 4s के बाद में क्या आएगा? 3d। तो ये 3d स्कैंडियन क्या है? 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, इस तरह से ये क्या आ जाएगा? d10। तो फोर्थ पीरियड में आता है 3d सीरीज। फोर्थ पीरियड में क्या आता है? 3d सीरीज। फिफ्थ पीरियड में क्या आएगा? 4d सीरीज। अरे डी का ऑर्बिट एक कम होता है ना, तो फिफ्थ पीरियड में क्या आएगा? 4d। तो ये 3d सीरीज है, ये 4d सीरीज है, ये 5d सीरीज है, और ये 6d सीरीज है। फोर्थ पीरियड में 3d सीरीज, फिफ्थ पीरियड में 4d सीरीज, 4d सीरीज, सिक्स्थ पीरियड में 5d सीरीज, और सेवंथ पीरियड में 6d सीरीज। 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज, 6d सीरीज। इतना समझ आ गया? लेकिन आपको एक बात और पता है कि 6 पीरियड से ही एफ भी स्टार्ट होता है। अरे क्या स्टार्ट होता है? एफ। तो अब एफ जो होता है ना, एफ सब ऑर्बिट या एफ ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, उनको पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली, तो उनको अपन अलग से बनाते हैं। तो 6 पीरियड है ये। 6 पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? कहां से? हाँ भाई ऐशिता, 6 पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? एसपीडी कहां से? अरे यार कि 6 पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? कोई भी पीरियड कहां से स्टार्ट होता है? एस से स्टार्ट होता है। ये उस दिन एब्सेंट 6s से स्टार्ट होगा ना, और कहां खत्म होगा? पी नहीं,
6p, 6s से स्टार्ट होगा, 6p पे खत्म होगा। तो सीजियम क्या है? 6s1, बेरियम क्या है? 6s2। 6 पीरियड में फिर क्या स्टार्ट हो जाता है? फाड़ू, F और D, F और D। लेकिन फाड़ू F में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले, F में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले एक इलेक्ट्रॉन D में फिल होता है। F में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले एक इलेक्ट्रॉन किस में फिल होता है? D में। तो 55, 56, 57। और फिर F में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? F सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 14। कितने ऑर्बिटल होते हैं वहां पर? 7। तो F में 14 इलेक्ट्रॉन। तो 57 के बाद में 58 से लेकर 71, 58 से लेकर 71 14 एलिमेंट होते हैं। तो वो कौन से F में जाते हैं? 6th पीरियड में कौन सा F आएगा? कौन सा F आएगा? 4F। F का ऑर्बिट 2 कम होता है, F के ऑर्बिट 2 कम होते हैं। तो 6 पीरियड में 4F आता है। मैं दोबारा समझाता हूं इस बात को। 6 पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? 6s से। 6s से स्टार्ट, 6p पे खत्म, बीच में फाड़ू, फाड़ू आएगा, F और D। लेकिन F में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले एक इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? D में। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा D में, ठीक है। तो ये 6s1, 6s2, ये इन सारी बातों का मैं रीजन समझाऊंगा क्यों जाता है। पहले एक बार थोड़ा समझे तो थोड़ा तो आगे बढ़े। 6s1, 6s2, फिर एक D में चला गया, तो कौन सा D आएगा? 6 पीरियड में D कौन सा आएगा? 5D। तो ये 5D1 आएगा, ठीक है। फिर आएगा 58 से 71, 58 से 71, 58 से 71, ये रहे। 6 पीरियड में आती है 4F सीरीज, 58 से 71। समझ आ गई बात? इसके बाद में D में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? D सब ऑर्बिट में 10। एक तो पहले आ ही चुका। 4 कितने आ सकते हैं? 9। तो 72 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मरकरी तक। अब ये किस में आए? वापस 5D में। 6 पीरियड में 5D आता है ना। एक तो पहले ही फिल कर लिया था अपन ने, फिर अपन 4F में चले गए, फिर बाकी 9 जो बचे थे वो 5D में वापस आ गए। और इसके बाद कहां आएंगे? अरे D के बाद कहां आएंगे? 6P में। 6P में 6 पीरियड का मामला खत्म। चलो 7P में। 7s से स्टार्ट, 7s1, 7s2। 7 पीरियड में S के बाद में आएगा फाड़ू, लेकिन F में एक इलेक्ट्रॉन जाने से पहले जाएगा कहां? D में। 7th पीरियड में D कौन सा आएगा? 6D। तो एक इलेक्ट्रॉन पहले 6 से D में जाएगा। 87, 88, 89, 6D में चला गया। अब 89 के बाद अगला एलिमेंट है 104, यानी कौन कौन से गायब है? 90 से लेकर 103। 91 से 103, 13 तो वो हो गए और एक 90, तो 90 से 103 14 एलिमेंट होते हैं। तो ये 14 एलिमेंट कहां चले गए? 14 एलिमेंट कहां चले गए? 5F में। अरे 7th पीरियड में कौन सा F आएगा? 5F। इसको अपन यूं मान सकते हैं कि ये जो लैंथेनम है ना, लैंथेनम, इसके 14 बच्चे हैं, और ये एक्टेनम है, इसके 14 बच्चे हैं। अब ये बड़ों की बातें, बड़ों की मीटिंग हो रही है, तो लैंथेनम के 14 बच्चे इसके घर में चले गए और एक्टेनम के 14 बच्चे इसके घर में चले गए। समझ रहे हो? तो वो जो 14 14 जो बच्चे हैं
लैंथेनम के बच्चे हैं वो, इसलिए उन्हें बोलते हैं लैंथेनोइड्स, लैंथेनोइड्स। और बाकी 14 89 के बाद वाले एक्टेनम के बच्चे हैं, तो उन्हें बोलते हैं एक्टिनोइड्स। लैंथेनम के हैं तो लैंथेनोइड्स, एक्टेनम के हैं तो एक्टेनोइड्स। समझ में आ रहे हो बात? तो इन्हीं के मतलब उनका ग्रुप नंबर कौन सा होगा? अरे उनका ग्रुप नंबर वही होगा जो उनके पिताजी का होगा। तो लैंथेनम का जो ग्रुप नंबर है वही लैंथेनोइड्स का है, एक्टेनम का जो ग्रुप नंबर है वही एक्टेनोइड्स का है। तो लैंथेनम का ग्रुप नंबर कौन सा है? लैंथेनम का ग्रुप नंबर कौन सा है, 6 या 7? थर्ड। 6 तो पीरियड होता है ना, 6 तो पीरियड होता है, जिधर घुमाओ उधर ही घूम जाता है बंदो। ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स अप टू 18 तक है। मैं कौन से ग्रुप की बात कर रहा हूं? थर्ड ग्रुप की। तो एफ ब्लॉक वालों का ग्रुप नंबर कौन सा होता है? थर्ड। एफ ब्लॉक वालों का ग्रुप नंबर कौन सा होता है? थर्ड। जो उनके पिताजी का ग्रुप नंबर है वही उनका ग्रुप नंबर है। तो एफ ब्लॉक में 2 आते हैं, लैंथेनोइड्स, लैंथेनम के बच्चे, एक्टिनोइड्स, एक्टेनम के बच्चे। तो आप मुझे इसको, इस पीरियोडिक टेबल को देख के बताओ, सबसे ज्यादा एलिमेंट किस ग्रुप में है? वर्टिकल लाइन को ग्रुप बोलते हैं ना। सबसे ज्यादा एलिमेंट किस ग्रुप में है? अरे यार, सबसे ज्यादा थर्ड में हुए ना बेटा। 4 तो ये दिख ही रहे हैं, और 14 इसके बच्चे, उनका ग्रुप भी यही होता है, और 14 इसके बच्चे, उनका ग्रुप भी यही होता है। तो इस ग्रुप में कितने एलिमेंट हुए? 4 तो ये, और 14 प्लस 14 वो, 28 प्लस 4 कितने हो गए? 32। तो थर्ड ग्रुप जो होता है, थर्ड ग्रुप वो लार्जेस्ट ग्रुप होता है, लार्जेस्ट ग्रुप। अभी भी समझ आया ना? अरे ये तो शोरूम है, ठीक है, बाकी माल तो गोदाम में है। समझ रहे हो क्या आप? तो ये इस तरह से, तो थर्ड ग्रुप लार्जेस्ट ग्रुप होता है, ध्यान रखना। चलो अब मैं यहां इसके आगे याद करते हैं, एक्टेनम के आगे। सेकंड ईयर में लाएंगे एसी। एसी मतलब एक्टेनम। एक्टेनम का एटॉमिक नंबर होता है 89। क्या होता है? 89। फिर 90 से 103 एफ ब्लॉक में चले गए, 5F में। कहां चले गए? एफ ब्लॉक यानी 5F में। अब 104 से याद करते हैं, 104 से। इसके बारे में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, एग्जाम में। रदरफोर्ड, ये क्या है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड डूबेगा संग में बोहर के। रदरफोर्ड डूबेगा संग में बोहर के। हंस मत दुष्ट, हंस मत दुष्ट। आरजी फ्रॉम कांग्रेस। राहुल गांधी फ्रॉम कांग्रेस। याद करने की ट्रिक है, दोबारा सुन लो। कहां से याद करवा रहा हूं? 104 या उसके आगे वाले, 104 से आगे। रदरफोर्ड डूबेगा संग में बोहर के, हंस मत दुष्ट। डीएस है ये, डीएस, ठीक है, दुष्ट। राहुल गांधी फ्रॉम कांग्रेस। यहां तक 112 कंप्लीट हो गया, ये डी ब्लॉक कंप्लीट है। समझ गए? पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट आते हैं? किसी भी पीरियड में पी ब्लॉक में कितने आते हैं? 6। अरे पी ब्लॉक में ग्रुप कितने होते हैं? 6। तो 112 तो यहां कंप्लीट, 112 तो यहां, फिर 6 और आ जाएंगे, तो इस लास्ट वाले का कितना हो जाएगा? 118। 112 और 6 कितना होता है? 118। याद हो गई वो ट्रिक? रदरफोर्ड डूबेगा संग में बोहर के, हंस मत दुष्ट। राहुल गांधी फ्रॉम कांग्रेस।
एक बात और, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसे अपन दो सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, दो सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए और ग्रुप बी, ग्रुप ए में आते हैं एस और पी ब्लॉक और ग्रुप बी में आते हैं डी ब्लॉक। ग्रुप ए में आते हैं एस एंड पी ब्लॉक और ग्रुप बी में आते हैं डी ब्लॉक। चलो करते हैं डिवीजन। फर्स्ट ए, सेकंड ए, एक ही बात चल रही है, एक ही, तो ए में एस और पी आता है, फिर अब एस खत्म ना होगा, आ जाओ पी के पास। थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और जीरो। लास्ट वाला एट्थ ए नहीं होता है, जीरो होता है, जीरो। ठीक है, तो उसे जीरो ग्रुप बोलते हैं। लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप। अरे ये इस हिसाब से इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3, 4, 5, 6, 7, इस हिसाब से बोलते हैं इन्हें फर्स्ट ए, सेकेंड ए। इसके बाद में बी ग्रुप में कौन आता है? बी ग्रुप में डी ब्लॉक। बी ग्रुप में आता है डी ब्लॉक। तो बी ग्रुप का ग्रुप, अच्छा डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या है? अरे डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा? डी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? थर्ड से 12 तक, थर्ड से 12 तक 10 होते हैं। तो थर्ड वाले को बोलते हैं थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, ठीक है, सेवंथ बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी। ठीक है, अगले वाले तीन को मिलाकर बोला जाता है एट्थ ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एट्थ ग्रुप। फिर कॉपर वाले को बोलते हैं फर्स्ट बी और जिंक वाले को बोलते हैं सेकंड बी। किस हिसाब से बोलते हैं? कॉपर वाले जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से करते हैं। जिंक वाले 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो फर्स्ट बी, सेकंड बी। इनके वैलेंस शेल में स्कैंडियम वालों के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस शेल किसे बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल को। तो इसलिए थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और ये इसमें लिखा भी है सारा का सारा, आप ये लाइन नोट कर लें, ये लाइन नोट कर लें अगर कहीं जगह है तो। मतलब ग्रुप, अरे टोटल ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। टोटल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। पीरियोडिक टेबल जरूर बनाना, थोड़ी सी काम चोरी करने के चक्कर में फिर सब्जेक्ट नहीं समझ में आता, इसलिए जरूर बनाना, जरूर। ये नोट कर लो, ग्रुप ए को बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। ग्रुप ए को क्या बोलते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट। और ग्रुप बी को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट और ग्रुप बी को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट। हो गया क्या इतना नोट?
ठीक है, हो गया। सुनो, अब मैं बात कर रहा हूं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक, ढंग से सुनना बिल्कुल। एफ ब्लॉक ग्रुप नंबर इनका कौन सा होता है? थर्ड। अरे जो इनके पिताजी का ग्रुप नंबर है वही इनका होगा। 6 पीरियड में आता है 4F। 6 पीरियड में आता है 4F। तो 4F के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उनसे मिलकर जो सीरीज बनाते हैं उसे बोलते हैं 4F सीरीज। और 7th पीरियड में आता है 5F। उनसे मिलकर जो सीरीज बनाते हैं उन्हें बोलते हैं 5F सीरीज। 4F सीरीज होती है 58 से 71। 5F सीरीज होती है 90 से 103। 58 से 71, 90 से 103। 58 से 71, 90 से 103। क्लियर है? चल, अब इनको थोड़ा याद करने की ट्रिक देखते हैं। ट्रिक ये लिख भी रखिए मैंने। सीने पर नदियां, मैं इधर इधर पढ़ा हूं, थोड़ा वर्ड से मैच भी तो करना चाहिए वो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई। वाह। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ। एक्चुअली क्या है, देखो, अगर 3 4 5 एलिमेंट होते हैं ना तो उनकी ट्रिक थोड़ी इजीली बन जाती है। पर ज्यादा एलिमेंट अगर होते हैं ना, 14 एलिमेंट है, तो उनकी कोई सिस्टमेटिक ट्रिक बनना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए टुकड़ों में बनाई जाती है वो ट्रिक। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, आगे यूं गदगद तब दिल हुआ। यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम टीएम तुम यू भी लाजवाब हो या लुटेरे हो, जैसे भी, ठीक है। लुटेरे ज्यादा ठीक रहेगा, LU है वो, LU। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम यू भी। अरे मतलब ER, तुम मतलब TM, यू भी मतलब YB, लुटेरे मतलब LU, सीने मतलब CE, ठीक है। पर मतलब PR, नदियां मतलब ND, प्रेम मतलब PM, समाई मतलब SM, ठीक है। U, SM के बाद में ये रहा U, ठीक है। तो EU, गदगद GD, तब TB, दिल DY। इस तरह से तो याद होगा। और कैसे याद होगा? ऐसे कर दो नहीं, सीधा याद कर जाना इनको, ऐसे थोड़ी याद होगा। ऐसे भी 5 7 बार 10 बार जब पढ़ोगे ना उसे, तब जाके याद होगा वो। और याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिनका भी सिलेक्शन हुआ उन्होंने याद किया है, ठीक है। आगे देखो, 5F सीरीज, थाने पढ़ाऊं यूं न्यूज़पेपर पुराना। थाने पढ़ाऊं यूं न्यूज़पेपर पुराना, खत्म। आम कम बिके कैफे में। कैफे में आम नहीं बिकते ना यार, गलत जगह लगाया इसीलिए तो नहीं बिके। आम कम बिके कैफे में, कैफे में। एहसान फरामोश मैडम नौटंकी लड़की। एहसान फरामोश मैडम नौटंकी लड़की। इधर से मैच करने की कोशिश करते हैं। इधर देखो, इधर थाने TH, पढ़ाऊं PA, यूरेनियम, न्यूज़पेपर NP नेप्चोनियम, पुराना PU, आम EM, कम CM, बीके BK, ठीक है। कैफे CF,
एहसान ES, फरामोश FM, पहले छोड़िए FM, ठीक है, FM मैडम, MD नौटंकी NO, और लड़की यार लड़की जैसे भी बोलो LR, ठीक है, लॉरेंशियन। तो ये कुछ इसकी ट्रिक है। आप ये ट्रिक साइड में कहीं नोट कर लो, कहीं आगे पीछे कॉपी के पीछे कहीं ना कहीं, याद करने में हेल्प होगी। ये मैं तभी देखूं ये गड़बड़ कैसे हो रहा है। आम EM कैसे आ रहा है, AM है वो, AM। अरे ये टेबल तो बनी हुई है आपके नोट्स में, मॉड्यूल में ना, आपको तो केवल एक ट्रिक याद करनी है बस। ट्रिक पीछे लिख लो कहीं साइड में। अरे नोट्स के साथ मत लिखो, क्योंकि वहां तो आपको पहले टेबल बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद लिखोगे ना। तो पीछे लिख लो, आगे लिख लो, कहीं भी लिख लो अलग जगह। या वहीं अगले पेज पे लिख लो, कहीं भी लिख लो भाई, जल्दी लिखो बस। सर हमने बाकी तो याद नहीं कर, ऐसे लिखी नहीं, बाकी सिंपल ही याद हो जाती है। F ब्लॉक वाली सिंपली याद नहीं होती, इसलिए नोट कर रहे हैं। हो गया भाई? अरे हो गया क्या नोट? चलो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इसमें। अब आगे पॉइंट्स नोट करते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा होता है? थर्ड ग्रुप।
थर्ड ग्रुप लार्जेस्ट ग्रुप है, उसमें कितने एलिमेंट होते हैं? 32। फोर्थ और सेकेंड ईयर में लाएंगे एसी, ये लैंथेनोइड्स, ये एक्टिनोइड्स, ठीक है। तो इसके बाद में अच्छा, थर्ड ग्रुप वालों की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? अच्छा एक मिनट सर, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तुम तो पता नहीं क्या नोट कर, आप सुनो तो सही। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उससे पहले वाले में 8 होते हैं, और अपन ने पढ़ा है कि और जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो क्या होते हैं? स्टेबल। तुमने भी सुना है क्या इसका? ऑक्टेट रूल होता है कोई, लुईस का ऑक्टेट रूल। जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो क्लोरीन क्या चाहता है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना, ताकि 7 और 1 क्या हो जाए? 8, ऑक्टेट कंप्लीट। सोडियम होता है 11, 2,8,1, 2,8,1। अगर वो उस 1 को लूज कर दें तो क्या रह जाएगा? 2,8। आउटर मोस्ट का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ क्या? तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए कोई एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, वो उसे बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, या गेन करता है, ठीक है। ये ग्रुप किस हिसाब से है? तो फर्स्ट ए या फर्स्ट बी। अरे फर्स्ट ए या फर्स्ट बी का मतलब होता है वो जनरली +1 शो करते हैं। सेकंड ए या सेकंड बी का मतलब होता है वो जनरली +2 शो करते हैं। थर्ड ए या थर्ड बी का मतलब वो जनरली +3 शो करते हैं। फोर्थ ए या फोर्थ बी का मतलब जनरली +4 शो करते हैं। ये है उनका मतलब। तो एफ ब्लॉक वाले कौन से ग्रुप में आते हैं? थर्ड बी में आते हैं ना। इसका मतलब वो क्या शो करते हैं? +3। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उनमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है जनरली। ये इनऑर्गेनिक है, इसमें बहुत लफड़े हैं, एक्सेप्शंस बहुत है इसमें, ठीक है। तो अपन कोई भी बात बोलेंगे तो उसमें बोलेंगे लास्ट में जनरली ऐसा होता है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है, जनरली ऐसा है ना। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट इज +3। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ब्लॉक इज +3। थर्ड ग्रुप वालों का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, ठीक है। ओके, ये तो बात हुई जनरल कॉन्फ़िगरेशन की, आप ये नोट कर लो। लार्जेस्ट ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुप, हो गया इतना। हेडिंग लिखो, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
इन पीरियोडिक टेबल एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियोडिक टेबल। बस सिर्फ हेडिंग लिखना और पहले मेरी बातें सुनना। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियोडिक टेबल। हेडिंग नोट करिए आपने। चलो, कोई भी पीरियड सामने देखना, एन एस से स्टार्ट होगा, एन पी पे खत्म होगा, पी से पहले आएगा डी, डी से पहले आएगा एफ, एफ का ऑर्बिट 2 कम होगा, डी का ऑर्बिट 1 कम होगा, और एस और पी का ऑर्बिट तो सेम ही रहेगा। एफ कहां से स्टार्ट होता है? 5th पीरियड के बाद, और डी कहां से स्टार्ट होता है? 3rd पीरियड के बाद, मतलब 4th पीरियड से। ठीक है, अब मैं जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है उनकी बात कर रहा हूं, पहले किसमें? डी ब्लॉक में, फिर बात करूंगा एफ ब्लॉक में। जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर है। चलो, 3D सीरीज को मैंने वर्टिकल तो याद करवाया था, 2nd ईयर में लाएंगे एसी, टी जरा हाफ करो, वे नवाब थे, करोड़ मोबाइल वाला, मने ताकेरे, फिर रूठा ओसामा, कोई रहेगा इधर, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्यों आगे आऊं, और जिंदगी कड़वी होगी। इनको अपन हॉरिजॉन्टल भी याद कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी याद कर सकते हैं। 3D सीरीज के लिए तो कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक तो है पर इसको तो अपन सीधा ही याद करेंगे क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा काम आती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, वैसे इसको याद करने भी, इसकी भी ट्रिक सबकी है इनकी। ये साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फैकोनी, क्यों, चल छोड़ो उसे, इसे डायरेक्ट याद करेंगे अपन। ठीक है, ओके। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन 2 तो पढ़ चुके हो आप, क्रोमियम और कॉपर। अरे आपको पता है फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं, और अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने से ही अगर फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड आ जाए तो जाओ कर लेना इतना काम बिना किसी से पूछे। तो आप देखो 3D सीरीज में केवल 2 जगह पंगे हैं, एक तो क्रोमियम में, क्योंकि क्रोमियम क्या होता है 4s2 3d4, 4s2 3d4। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4s1 3d5, हाफ फील्ड बन गया ना। अब ये होता है 4s2 3d9, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 4s1 3d10, 4s1 3d10। अच्छी बात है, ये 3D सीरीज खत्म। अब 4D सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है यार, क्योंकि फंसते यही है जहां एक्सेप्शन होते हैं। 4D सीरीज, 4D सीरीज, 4D सीरीज किस पीरियड में आएगा? 4D सीरीज किस पीरियड में आएगी? 5th पीरियड में, ऑब्वियसली 5th पीरियड में। 4D है ना, तो D पे ऑर्बिट एक कम होता है ना, तो 4D सीरीज 5 का, तो ये 5th पीरियड की बात है। 5th पीरियड स्टार्ट होता है 5s से,
5s2 और फिर 4d 1 से 10, 4d 1 से 10। सुनना, इसको याद करोगे आप। यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आगे कूद जा, या आगे में कूद जा। ठीक है, जैसे भी आपको सही लगे। यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आग में तो नहीं कूदोगे, आगे कूदोगे, आगे कूद जा। ठीक है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद जा। ठीक है, और भी एक इसमें एक सीरीज हो रही है 5D सीरीज, 6 पीरियड में आती है। ला हफ्ता ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता, वरना, अरे वर्ड मैच करो वहां पर सामने, मेरी तरफ उधर देखो, उधर। ला हफ्ता, वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। मैच कर रहे हैं ना भाई? ठीक है, ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर पिटाई और होगी। ये जो स्टार लग रहे ना, स्टार, यही खतरनाक वाले, यही खतरनाक वाले। अच्छा, अब अपन एक बात करते हैं। अरे भाई, ये D1, D2, D3, D4, D4 में लफड़ा है ना। अरे D4, आप याद करो, D4 से D5 बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? D4 से D5 बनने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। तो एक इलेक्ट्रॉन की तो जंपिंग अलाउ है। तो इनमें ना, इन क्रोमियम वालों में, इनमें लफड़ा है। क्रोमियम वालों में एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग करवाई जा सकती है। क्रोमियम में लफड़ा है ना भाई? ठीक है, हाँ जी, एक मिनट। तो एक तो कॉपर वाले D9 से D10 बन जाएंगे। अब निकल के बारे में बात करते हैं। निकल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें वो होता है जो कहीं नहीं होता। क्या? निकल होता है 4s2 3d8। अब आप मुझे बताओ, D8 से D10 बनने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4s2 3d8। तो S से 2 इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर जाए, 4s2 3d8, अगर 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए 3d में, तो D10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताओ, अरे बोलो ना। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन की जंपिंग अलाउ नहीं है, क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो निकल तो रहेगा D8। और इनमें जो पैलेडियम है ना, पैलेडियम, ये थोड़ा जुगाड़ू है, जुगाड़ू। ये पता नहीं कहां से इतनी एनर्जी ले आता है। ये होना चाहिए 5s2 4d8, 4s2 3d8, 5s2 4d8, और ये भाई इतनी एनर्जी ले आता है। तो इसके 5s के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां आ जाते हैं? D में आ जाते हैं। और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 5s0 4d10, 5s0 4d10। जो पहले था 5s2, अब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए D में, तो 4d8 की जगह वो बन गया D10। अब ना इसी की नकल प्लेटिनम ने करी। जैसा निकल नहीं कर पाया, पैलेडियम ने किया।
तो प्लेटिनम ने भी उसकी नकल करने की कोशिश की। अच्छा वो भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, वो भी लेके जा रहा है, मैं भी लेके जाऊंगा। तो इसने ये नहीं देखा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर गया, बस ये तो ये करेंगे ऊपर वाला भी लेके जा रहा है, मैं भी लेके जाऊंगा। तो ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन जंप करवाया, तो ये क्या बना 6s2, सुनना 6s2 5d8, ये था। इसमें F भी आएगा पहले, अरे फाड़ू आता ना वहां पर, तो F तो फुल्ली फिल्ड है, छोड़ो उसको भी। 6s2 5d8, अब 6s के 2 इलेक्ट्रॉन जंप करते तो एक ही करा जंप, तो क्या बना 6s1 5d9, 6s1 5d9, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। सर इससे फायदा क्या हुआ, मुझे नहीं पता, हुआ है थोड़ा बहुत फायदा तो वो छोड़ो, पर ये एक्सेप्शन है जो आपको रटने पड़ेंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूं कैसे कैसे भी करके इनको समझो, मतलब रटने का भी तो तरीके बनाने पड़ते हैं ना। ऐसे निकल में कोई पंगा नहीं है, पैलेडियम 2 इलेक्ट्रॉन जंप करवा लेगा और प्लेटिनम 1 इलेक्ट्रॉन जंप करवाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो अपन देखते हैं, अब अपन देखते हैं आगे। ये क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन। आगे देखो 3D सीरीज में दो पंगे थे, वो अपन एटॉमिक में ही पढ़ चुके हैं। आगे देखो 4D सीरीज में यारी जरा, यहां तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, जैसा रूल के अकॉर्डिंग आएगा वैसा ही आएगा। निभा से लेकर पैलेडियम तक सब जगह पंगा है, निभा से लेकर पैलेडियम या सिल्वर तक सब जगह ही पंगा है। क्या पंगा है, ये 4D सीरीज है, 5s2 4d1 5s2 4d2 d1 d2 5s2 4d3 5s2 4d4 4d5 4d6 4d7 4d8 और 4d9, ये होने चाहिए। पर इनके S से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर चला जाता है इनके D में, इनके S से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर चला जाता है इनके D में। क्या मतलब है इस बात का, नायोबियम क्या होना चाहिए आप बताओ, 5s2 और d1 d2 d3 क्या होना चाहिए d3, पर होता क्या है d4, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया 5s से, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है 5s1 4d4 5s1 4d5 5s1 4d6 5s1 4d7 5s1 4d8, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जंप होते हैं पैलेडियम में। ये तो मैंने अलग से बताया था ना अभी, नहीं पढ़ोगे तो पढ़ोगे कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेता है, जो पढ़ता लिखता है वो तो कोई जुगाड़ कर ही लेता है, तो ऐसे याद रख लो। तो इसके 5s में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके भी 5s में, बाकी सबके 5s में कितने होते हैं 1, तो जो s में एक कम हुआ वो कहां चला गया उनके d में, जो s में एक कम हुआ वो कहां चला गया उनके d में, और पैलेडियम के 5s में कितने होते हैं 0, तो जो s में 2 कम हुए वो कहां चले गए उसके, अरे कहां चले गए उसके d में। हाँ जी, ये सब लिखे हैं यहां पर। ये NB है, NB ND नहीं है, नदियां नहीं है ये NB का कॉन्फ़िगरेशन है। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से D में जंप कर गया, एक यहां जंप कर गया, एक यहां जंप कर गया, फिर यहां एक यहां जंप कर गया, एक यहां जंप कर गया, पैलेडियम में दोनों जंप कर गया और सिल्वर में एक जंप कर गया। ठीक है, तो ये 4D सीरीज के एक्सेप्शन है। 5D सीरीज में
5D सीरीज में कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक तो ये तो गोल्ड तो कौन सा वाला है, D9 वाला। क्यों आगे आऊं, सब D9 होते तो सब क्या बन जाते हैं, D10। अरे D9 से क्या बन जाते हैं, D10। तो ये रहा गोल्ड क्या होना चाहिए, 4s2 5D9, 6s2 5D9। तो S से इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, D में, तो क्या बन गया 6s1 5D10, 6s1 5D10। और ये प्लेटिनम का है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन S से कहां चला जाता है, D में, तो 6s1 5D9। अब ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो आप नोट कर लो, करें नोट। मैं रोज इनको 1-2 बार बताऊंगा 3-4 दिन तक, ताकि आपको थोड़े थोड़े फिर वो याद होंगे। नोट करें बेटा। करो, नोट करो। जल्दी नोट करें।
इसमें टेक्नीशियन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो होना चाहिए वही होता है। 5s2 4d5। अब d5 है ना, तो ऑलरेडी उसका हाफ फील्ड है। अरे हाफ फील्ड है तो वो चेंज करेगा ही नहीं ना कॉन्फ़िगरेशन। हो गया नोट? जिसका क्लास वर्क पूरा नहीं है वो कर लेना भाई। मैं नेक्स्ट वीक चेक करूंगा। जिसका क्लास वर्क भी पूरा नहीं है, मतलब मॉड्यूल तो सॉल्व बाद की बात है। अरे हो गया क्या? आगे नोट करो। नायोबियम से लेकर सिल्वर तक सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है। एक तो टेक्नीशियम को छोड़ दो क्योंकि वो तो पहले से ही D5 है, और पैलेडियम थोड़ा सा अजीब है। थोड़ा सा अजीब क्यों है या बहुत अजीब है? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप करवाता है। पैलेडियम क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन की जंपिंग करता है। हो गया? टेक्नीशियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यारी जरा निभा मौत तक, इस तक में कोई दिक्कत नहीं है।
अभी हो गया होगा नोट यार। आगे नोट करें 5D सीरीज। आगे नोट करें 5D सीरीज। आप में से जो भी कभी छुट्टी जाए पहले बता के जाए, ठीक है? ताकि आपकी क्लास जो छूटे उसका कुछ अपन पहले से प्लानिंग करके रखें, या फिर आने के बाद जो भी प्लानिंग करनी होगी। पर आप बता के जाएं कि सर मैं कल नहीं आ पाऊंगा, इस ऐसा ऐसा कुछ। हो गया नोट? आगे लिखे एफ ब्लॉक। ये गोले इसलिए करवाए हैं क्योंकि इन गोलों में ही प्रॉब्लम है। ये जो सर्कल मार्क किए हैं ना अपन ने, इन्हीं के कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मतलब जैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल वैसा नहीं होता। ये नोट कर ले आगे। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? NS 1 से 2, N-2 F14, N-1 D 1 से 10, ये क्या लिखा हुआ है? अरे ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका? डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक वाले कहां से स्टार्ट होते हैं? D1, D2, D3, D4, इस तरह से। एक मिनट मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है, अरे सुनो, कोई एलिमेंट एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है या एफ ब्लॉक का है, कैसे पता लगता है? लास्ट जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर रहे हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट में फिल कर रहे हो? अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में फिल कर रहे हो तो एस ब्लॉक का, पी में फिल कर रहे हो तो पी ब्लॉक का, डी में फिल कर रहे हो तो डी ब्लॉक का, और एफ में फिल कर रहे हो तो एफ ब्लॉक का। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल कर रहे हो, इस हिसाब से ब्लॉक डिसाइड होते हैं। क्लियर है? ओके। अब पहले क्या आता है? एस, फिर आता है फाड़ू, और फिर आता है पी। अच्छा, एफ और डी का आना जरूरी नहीं है, पर आते हैं तो इसी सीक्वेंस में आते हैं।
जैसे फर्स्ट पीरियड में तो केवल एस आता है, सेकंड और थर्ड में एस और पी आता है, फोर्थ से डी स्टार्ट हो जाता है। तो आएंगे तो इसी सीक्वेंस में आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ओके, नोट मत करो, पहले सुनो। जब भी इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, इसके बाद डी के बाद क्या आएगा, पी आएगा ना। जब भी इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, इसका मतलब उससे पहले डी पूरा भर चुका है, उससे पहले एफ पूरा भर चुका है, और उससे पहले एस पूरा भर चुका है। अरे ये इस ऑर्डर में ही तो फिल होता है। जब एनपी में जाएगा तो उससे पहले ये सब फिल हो गए होंगे। ओके, जब भी इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, डी में फिल होगा, डी में। अच्छा, अभी तो डी में फिल हो रहा है, इसका मतलब पी क्या पड़ा होगा उसका, खाली। अरे डी भरेगा उसके बाद में तो पी आएगा। तो अगर डी में फिल कर रहे हैं तो इसका मतलब पी तो खाली पड़ा है। लेकिन जब डी में फिल कर रहे हो, इसका मतलब एफ कंप्लीटली फिल है। जब डी में फिल कर रहे हो ना इलेक्ट्रॉन, D1 D2 D3 लिख रहे हो, इसका मतलब अगर एफ है, या तो उसमें एफ है ही नहीं, जैसे फोर्थ और फिफ्थ में एफ होता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिर सीधा डी आ जाएगा। लेकिन सिक्स्थ और सेवंथ में एफ तो होता है ना, और सिक्स्थ और सेवंथ में अगर आप डी में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, इसका मतलब उसका एफ क्या है, कंप्लीट है। अब आगे तभी जा सकते हो जब उससे पहले वाला कंप्लीटली फिल हो। आप आगे तभी जा सकते हो जब उससे पहले वाला कंप्लीटली फिल हो। अच्छा, अब जब एफ में फिल कर रहे हैं, इसका मतलब एस उसका कंप्लीटली फिल रहा होगा। अगर एफ में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो एस कंप्लीटली फिल रहा होगा, और इसके आगे वाले दोनों क्या पड़े, खाली। अरे पहले वाले कंप्लीटली फिल होते हैं और आगे वाले क्या होते हैं, खाली। लेकिन आपको पता है ना, इस एस में जरूरी नहीं है कंप्लीटली फिल हो। कभी कभी आप आपकी इच्छा से D4 को D5 बनाने के लिए या D9 को D10 बनाने के लिए कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप करवा देते हो। तो ये डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। डी ब्लॉक का मतलब D1 से D10, D1 से D10। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, डी में। अरे तभी तो लास्ट डी लिखा है मैंने। पी में जा रहा होता तो पी लिखता ना आगे, एफ में जा रहा होता तो वो लिखता ही नहीं, एस में जा रहा होता तो ये दोनों नहीं लिखता। तो ये क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। लिख लो, बस बहुत है आज के लिए इतना। लिख लो, उसके ब्रैकेट लिखो यहां पर, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। 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 और एफ ब्लॉक हिंदी हेडिंग लिख के छोड़ दो बस। मैं एक बार फटाफट समझा रहा हूं, आज अपन ने पढ़ा क्या। एफ ब्लॉक हेडिंग लिखकर छोड़ दो, हेडिंग भी लिखे ही जाते हैं। पहली बात तो एटॉमिक का थर्ड एक्सरसाइज सोल्व कर लाना। दूसरी बात, जिसका क्लास वर्क कंप्लीट नहीं है वो अपना क्लास वर्क कंप्लीट कर ले, ठीक है। चलो, अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पीरियोडिक टेबल को देखा आज। इनको याद करने की ट्रिक बताई। दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए और बी। सारे ग्रुप को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ए और बी। ग्रुप ए में कौन होते हैं, एस और पी ब्लॉक, जिन्हें बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। ग्रुप बी में कौन होते हैं, डी ब्लॉक, जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। सर किसे बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, सब लिखवाऊंगा, सब सारी टर्म दोबारा यूज आएंगी, सारी टर्म दोबारा यूज आएंगी, सारी टर्म दोबारा यूज आएंगी। एफ ब्लॉक वालों को पढ़ा, उनके लिए ट्रिक याद करिए। ये जनरल, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या पंगे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। समझ आ रही है बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। हाँ जी, तो आप एक बात बताओ मुझे, खड़े हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना समझाओ मुझे। सबसे पहले 1s, इसके बाद 1s 2s 2p
3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6P 6S। कोई भी पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? S से। 6S 4S 5D 6P 7S 5F 6D and 7P। ठीक है ना भाई? कम से कम इतना तो आपको याद होना चाहिए, इतने तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। ओके, नहीं आज के लिए।